Good morning, all of you. Welcome again, class 7th, subject Social Studies, Civics, chapter 2nd, the State Government. In the last video, we started the chapter and I told you about the learning objectives and the introduction of government and legislature and Vidhan Parishad we have done. Now we are going to continue the Vidhan Parishad and after that Vidhan Sabha. बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, ठीक है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो कौन उसको हेड करता है, उसका हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है. और वो चेयरमैन कैसे चेयरमैन बनता है? बिकॉज ऑफ ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. जो मेंबर्स होते हैं वो उनसे क्या होता है? इलेक्टेड होता है. नाउ ही इज़ असिस्टेड बाय, देखो उसको असिस्ट भी करता है एक पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड द डेप्यूटी चेयरमैन. यानी कि यहाँ दो पोस्ट के बारे में बात हो रही है. एक होता है क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? विधान परिषद. ठीक है, याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, विधान परिषद एंड विधान सभा. विधान परिषद जो है दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली. तो विधान परिषद जो है ना, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो खुद इलेक्ट करते हैं. किसको? चेयरमैन को. जो चेयरपर्सन होता है ना, इसका हेड होता है चेयरमैन, उसको इलेक्ट करते हैं. ठीक है, एक पोस्ट तो हो गया ये. सेकंड पोस्ट होता है डेप्यूटी चेयरमैन. अच्छा, ये जो डेप्यूटी पोस्ट होती है ये क्यों होती है? इट इज़ जस्ट लाइक एक, जैसे क्लासेस में क्या होता है, स्कूल में क्लासेस में होता है ना, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर. क्यों होता है ये थर्ड मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर? ये सिर्फ इसलिए होता है कि इन द केसेस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ द फर्स्ट मॉनिटर, द सेकंड मॉनिटर और थर्ड मॉनिटर विल हैंडल और विल माइंड द क्लास. वो क्या करेगा? क्लास को माइंड करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सारी फिल करेगा. लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा, जैसे चेयरमैन नहीं है, तो डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेगा? इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको फुलफ़िल करता है. नाउ एवरी 2 years, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी 2 years 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो होता है ना, सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सारे मेंबर्स का 1/3 पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिटायर. क्या होता है? वो लोग रिटायर हो जाते हैं इस काउंसिल के हमेशा 2 year में. देखो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, एक तो एवरी 2 year, ठीक है, हर बार 2 सालों में क्या होता है? 1/3 पार्ट जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, अब इनके रिटायर होने के बाद और क्या होता है? फ्रेश मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं. फ्रेश मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, मीन्स न्यू मेंबर्स आते हैं. रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये राज्यसभा एक और होता है, पार्लियामेंट का एक सेकंड ब्रांच होता है, उसमें भी यही होता है. ठीक है, उसमें 1/6 पार्ट हो जाता है. तो ये आप याद रखना कि ये जो 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट हमेशा रिटायर होगा. बाकी मेंबर्स वही रहेंगे, लेकिन एवरी 2 year ये चेंजेस होते रहते हैं. चेंजेस होते हैं मतलब जो ओल्ड हैं, जिनका टाइम जो है ज़्यादा हो जाता है, वो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं और नए वाले आते रहते हैं. ऐसा ये चलता रहता है. ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा काउंसिल चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नाउ थस द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस. और इसीलिए क्या है? लेजिस्लेटिव हाउस को क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं. नाउ द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिफर्स फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. सब जगह अलग अलग होती है. देखो कहीं पे अगर कोई ज़्यादा बड़ा स्टेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा रहती है, साइज़ अलग अलग होती है स्टेट्स के अकॉर्डिंग. इट डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हर एक जो स्टेट है वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी है वहाँ पे. Now, a legislative council cannot have more than 1/3 of the total number of members in the legislative assembly. अब देखो legislative council में क्या होता है? 1/3 पार्ट जो होता है ना, टोटल 1/3 पार्ट जो टोटल मेंबर ऑफ
ये हम पूरे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सारे मेंबर्स जो होते हैं इसमें, उसका 1/3 पार्ट जो होगा, टोटल नंबर्स का 1/3 पार्ट वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना उसमें होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 पार्ट से ज़्यादा लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगेन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट हैव, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होते हैं क्या, 1/3 पार्ट से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि उसके मेंबर्स के। नाउ इट ऑल्सो कैन नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स। अब इसमें एक और ये चीज़ आ जाती है कि 40 मेंबर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो ये 40 मेंबर्स से कम नहीं हो सकते, यानी कि मैक्स कितने चाहिए इनको, सॉरी मिनिमम कितने चाहिए इनको, 40 मेंबर्स चाहिए। किस में चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली की। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अबॉलिश द विधान परिषद इन अ स्टेट। अब क्या किसके पास में राइट होता है इसको अबॉलिश करने का, उसको देखो, इसको ना, इसके जो भी गवर्नमेंट के जो राइट्स होते हैं वो सारे रिजर्व्ड होते हैं, मीन्स सेफ होते हैं किसी दूसरे के पास में। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश द विधान परिषद इन अ स्टेट। व्हाट डज इट मीन बाय द क्रिएट एंड द अबॉलिश। देखो, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, स्टार्ट करना, एंड द मीनिंग ऑफ द एबॉलिश दैट इज़ टू एंड टू एंड लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में विधान परिषद जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास में ये राइट है कि वो किसी भी विधान परिषद को, किसी भी स्टेट की विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म भी कर सकते हैं। नाउ द विधान परिषद हैज़ फ्यूअर पावर्स देन दी विधानसभा। देखो, विधानसभा के पास में भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में विधान परिषद के पास में थोड़ी बहुत पावर्स हैं। जस्ट लाइक दैट इट हैज़ टू पास द बिल्स। इसके पास में यह हक है कि ये क्या कर सकता है, ये बिल वगैरह जो होते हैं उनको पास कर सकता है। बिल्स क्या होते हैं, बिल ये नहीं जो हम शॉपिंग करते हैं, कुछ लेते हैं, उसके बाद जो हमें वो स्लिप मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द बिल। नो, बिल का मतलब होता है, देखो गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट की लैंग्वेज में किसी भी तरह का जो प्रपोज़ल होता है, ठीक है, या फिर ऑफ़र होता है, गवर्नमेंट की लैंग्वेज में, सिविक्स में हम बात कर रहे हैं, ये प्रपोज़ल किसी भी तरह का हो सकता है। कोई लॉ बनाने के लिए हो सकता है, स्कूल्स बनाने के लिए हो सकता है, ठीक है, डिमांड हो सकती है किसी चीज़ की, तो ये सारे कहलाते हैं, इन सारे प्रपोजल्स को क्या बोलते हैं, बिल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोल देता है कि हमको अपने स्टेट में बहुत सारी स्कूल्स ओपन करनी है, सो वी नीड मनी, ठीक है, या फिर कोई ये बोल देता है कि हमें जो रोड है उनको एस्टेब्लिश करना है, न्यू रोड जो है वो बनानी है, या फिर हमें कुछ ऐसे शेल्टर होम बनाने हैं, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे ऑफर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बिल्स। इन सबको क्या बोला जाता है, बिल्स बोला जाता है। नाउ इट कैन रिटर्न अ प्रपोजल टू द विधानसभा। देखो, वन मोर थिंग, ओरिजिनेटिंग इन द लोअर हाउस, ये प्रपोजल्स होते हैं जो लॉ बनाने के लिए भी रखे जाते हैं, और ये लोअर हाउस जो होता है वो इनको क्या करता है, वहाँ पे इसको वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। नाउ इट कैन रिटर्न, अब ये सारे जो प्रपोजल्स हैं अगर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, लायक नहीं है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए, तो उनको रिटर्न भी किया जा सकता है। To return a proposal to the Vidhan Sabha, but if the lower house send it back, it has no choice but to pass the law. लेकिन अगर लोअर हाउस जो है ना, वो अगर इसको रिटर्न कर देता है वापस, तो इन बिल्स को क्या करना पड़ता है, पास करना ही पड़ता है। जो अपकमिंग आपके चैप्टर्स आएंगे, आप उनमें इनको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट किस बेसिस पे वर्क करती है। देखो, इंडिया में कोई भी लॉ बनता है
ठीक है, तो वो लॉ इतना इजीली नहीं बनता है। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर में क्या था, अभी जम्मू कश्मीर में ये हुआ ना कि 370 एक्ट जो था वो हट गया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब एप्लीकेबल हो गया। सो दैट वाज इजी। क्या इतना इजी था कि सिर्फ बोल देने से हो जाएगा, 370 एक्ट हो गया बस, ओके? नहीं होता है। आपने देखा है अपने कहीं पे भी किसी भी स्टेट में किसी सिटी में जब ये रोड्स बनती हैं, रोड लाइट्स लगती हैं, स्कूल्स ओपन होती हैं, ये जो रूरल एरियाज़ यानी कि जो गांव के एरियाज़ होते हैं इनको अर्बन एरियाज से कनेक्ट करने की कोशिशें करते हैं, तो ये इतना इजी होता है? नहीं होता है। इन सब के लिए क्या होता है, पहले प्रपोजल्स डाले जाते हैं, कि ये ऑफ़र्स डाले जाते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वर्क करने वाले लोग हैं, वो उन सब मिल के ये वर्क करते हैं, तो उन सब के लिए ज़रूरी होता है पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये परमिशन लेने के लिए जब वो अपना एप्लीकेशन डालते हैं ना, दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, उसको पर्टिकुलर जो अप्लाई करना बोल रहे हैं, डिमांड करना, उसको ऑफ़र करना या प्रपोज़ल को एक लैंग्वेज में बिल बोला जाता है। फिर वो बिल क्या होता है, वो बिल पेश होता है यानी कि प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है? और पार्लियामेंट क्या करता है, देखो पर्सन्स की जो नीड होती है उन पर्सन्स को देखते हुए जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर्स का ग्रुप क्या करता है, उसको पार्लियामेंट्री में क्या करता है, उसको प्रपोज़ल को प्रेजेंट करता है। प्रपोजल्स के ज़्यादातर मेंबर्स अगर उसको ओके बोल देते हैं, यस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी, ज़्यादा काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, वोटिंग होती है, वो जिनमें यस या नो में जाती है, अगर यस में जाती है तो वो बिल पास हो जाता है और इन लोगों के पास में जो है वो वापस चला जाता है, ठीक है? और ये लोग क्या करते हैं, उस बिल पे अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर उन्होंने रोड बनाने के लिए प्रपोजल डाला था, बिल डाला था, तो वो रोड बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्कूल्स के लिए डाला था, हॉस्पिटल्स के लिए डाला था, तो ऐसा स्टार्ट कर देते हैं अपना वर्क करना। एक और चीज़ होती है, ये एक और काम करते हैं, वो क्या होता है कि अगर सपोज़ अगर किसी ने क्या किया है, उस बिल को पास नहीं किया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट क्या करता है, इसको वापस सेंड करता है, ठीक है? इसको वापस सेंड करता है ये बोलकर कि इसमें कुछ चेंजेस करो। ये चेंज करने के बाद इसको वापस सेंड कर देते हैं, ठीक है? और जब ये वापस सेंड कर देते हैं ना, तब यही होता है कि लोअर हाउस से जब वापस सेंड कर देता है किसी बिल को, तो वो बिल पास ही माना जाता है। आप अपकमिंग चैप्टर्स एंड क्लासेस में यू विल फाइंड आउट दैट कि क्या होता है। ये राज्यसभा और लोकसभा वाला नाम आएगा आपके आगे चल के, उनमें ये बिल्स का ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, वहाँ ज़्यादा बड़े बड़े बिल्स होते हैं ना, वो वहाँ पे जो कंट्री लेवल पे, जो पूरे स्टेट के लेवल पे वर्क करने का काम करते हैं, या 1 से 2 स्टेट के कनेक्शन का वर्क करते हैं, तो उनमें ये कौन इंटरफेयर करता है या उसके डिसीजंस कौन लेता है, लोकसभा और राज्यसभा, सेम यही प्रोसेस चलता है, ठीक है? So now it's enough for today. In the next video we will continue this chapter and we will read about the Vidhan Sabha. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.